जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एन एस्पिरेंट दिनेश पर। दोस्तों कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा मैं हर संडे आपको मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराता हूँ, जिनमें दोस्तों यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर, इनको मैं टारगेट रखते हुए हर संडे स्पेशल मैथ का सॉल्यूशन कराता हूं। जिनमें दोस्तों आज अपन बात कर लेते हैं 1 जून 2025 स्पेशल यूपी पुलिस 2025 का जो मॉक टेस्ट लगा था, उसमें जो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इनका सॉल्यूशन और कितने क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, वो सारा एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और मेरा एनालिसिस और साथ में मेरा मैथ का सॉल्यूशन अच्छा लगे, तो इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर संडे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आज का अपन बात करें कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए था, तो यह आपको मेरा स्कोर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने सुबह दिया था लगभग 7 बजे एग्जाम, और 24 क्वेश्चन मेरे राइट हुए, ठीक है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब मैं इस एक क्वेश्चन की चर्चा करूं तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो एक क्वेश्चन जो रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, जो क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा होगा अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है, तो ये एक्चुअली में मेरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। बाय द वे उनके ऑप्शन में मिस्टेक है। जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर ऑप्शन बी और सी दोनों को साथ में मर्ज कर दिया गया है। इस कारण इस क्वेश्चन को मैं रॉन्ग मानता हूँ। और एक ऐसा भी एक क्वेश्चन और है जिसमें पूरी लैंग्वेज भी नहीं दे रखी है, तो उस क्वेश्चन को भी मैं एग्जाम की तरफ से रॉन्ग मानता हूँ, ठीक है। तो आज के मॉक टेस्ट में टोटल में मानो तो 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम राइट थे, ठीक है। इन 23 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन करने थे ताकि आप एक अच्छा स्कोर जरूर करके आए? तो दोस्तों अगर आप एक अच्छे खासे एस्पिरेंट है, यानी एक सीरियस भाई है, तो मेरा मानना है कि दोस्तों आज आपको 23 के 23 क्वेश्चन करने चाहिए थे। अब कोई भाई नॉर्मल है, तो मैं नॉर्मल से नॉर्मल बता रहा हूँ, आज के एग्जाम में 20 प्लस क्वेश्चन होने ही चाहिए थे आपको मैथ में। इन 25 में से जिन भाइयों ने 20 प्लस क्वेश्चन किए हैं स्पेशल मैथ में, तो वो अपने आप को अच्छा माने और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि आज 1 जून 2025 से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आपके पास दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए बहुत समय नहीं बचा है। आप सोच रहे होंगे कि अभी टाइम बताता हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट अभी भी नहीं दे रहे हैं तो प्लीज भाई मॉक टेस्ट जरूर दें। उसकी वैल्यू आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दें, उसका एनालिसिस करें, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसको कॉपी में नोट करें, अपने टीचर से वापस रिविजन करें और फिर से उस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट लगाई, ठीक है, और अपनी बुक से उन क्वेश्चन को सोल्व करें। तब जाके दोस्तों मैथ में कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक बेहतरीन रिजल्ट करके आएंगे। तो अब रही दोस्तों आज के क्वेश्चनों पर चर्चा। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या आपसे पूछा गया था और आपने क्या सॉल्यूशन उसका किया। तो ये पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आप सबने देखा होगा, ये रॉन्ग है। इसमें दोस्तों पूरी लैंग्वेज भी नहीं दे रखी है। फिर भी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया है, जिनके अंदर थोड़ा बहुत माइंड था, उन्होंने कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों इसमें लैंग्वेज पूरी नहीं है, तो ये क्वेश्चन बोनस माना जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों एलिगेशन लगाना था। इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है वो बता देता हूँ। इस टाइप ए पार्ट दे रखा था और इस साइड पार्ट बी दे रखा है, ठीक है। इधर दे रखा है 77.5 और इधर दे रखा है 83.5 और बीच का दे रखा है आपको मिश्रण 80। और ये रेशियो आपसे पूछा गया था। इसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ से मुझे 3.5 मिलेगा और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2.5। अब दोस्तों ये जीरो से पॉइंट जाएगा, ये 5 से जाएगा पूरा 7 बार और ये 5 से जाएगा पूरा 5 बार, यानी 7:5। जिन भाइयों ने किया है उनका ये राइट है। और ये क्वेश्चन दोस्तों बोनस नंबर मान सकते हो। ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक थी। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन था एग्जाम का पहला क्वेश्चन मान सकते हैं आप। पाइप एक्स एक टंकी को 12 घंटे में भरता है। यह पाइप एक्स है और यह पाइप वाई है। यह 12 घंटों में भरता है और यह भरता है आपका 36 घंटों में। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से आपको 36 एलसीएम देखने को मिलेगा। यानी उस पूरे पाइप का जो टैंक है, उसकी पूरी पूरी भाग हुआ है जो 36 है, यानी वो पूरा पाइप 36, ठीक है। अब इसकी एफिशिएंसी यहाँ से एक मिल गई एक्स की, वाई की एक मिल गई और यहाँ एक्स की मुझे 3 मिल गई, ठीक है। एक्स की 3 मिल गई और वाई की 1 मिल गई।
अब क्या करना है दोस्तों, इस टैंक का 1/3 भाग दोनों मिलकर कितने घंटों में खाली कर देंगे, ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। तो इसका मैं पहले 1/3 भाग निकाल लेता हूँ। इस लास्ट वाली लाइन को जरूर पढ़ना है मेरे भाई, नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ गलत कर देंगे, ठीक है। आपने इस लास्ट वाली लाइन को नहीं पढ़ा है तो आप ऑप्शन नंबर ए करके आए होंगे और वो गलत हो गया, ठीक है। आपको लास्ट वाली लाइन जरूर पढ़नी है, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। इसका 1/3 मैं जैसे निकालूंगा तो यहाँ से मुझे 1/3 मिलेगा 12, ठीक है। अब 3 और 1 दोनों 4, अब 4 से करूंगा तो इसको पूरा जाएगा या 3 घंटे, यानी 3 घंटों में वो क्या करेंगे, उसका 1/3 भाग है वो क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ना कि ए। जिन्होंने ए किया उनका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो आपको साथ साथ में अपने क्वेश्चन एक कॉपी में जितने रॉन्ग हो रहे हैं उनको रॉन्ग करो और राइट हो रहे हैं उनको राइट करो, ये एनालिस होते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये कह रहा है पाइप एक कार यदि 30 किलोमीटर की चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी 5 घंटे का समय लेती है। अब वो दूरी कितनी है वो निकालनी है। दूरी दोस्तों बराबर, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। मैं दूरी डिस्टेंस डी मान लेता हूँ। चाल दे रखी है आपको 30 और समय कितना लग रहा है उसको, 5 घंटे लग रहा है। तो यहाँ से मुझे टोटल दूरी मिल गई 150 किलोमीटर, ठीक है। अब दोस्तों वो कह रहे हैं उसे 2.5 घंटे में तय करनी है इस दूरी को, तो किस चाल से चलेगा। तो यहाँ से आपको चाल निकाले, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपको दे रखी है 150, समय दे रखा है आपको 2.5 घंटा। अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर लग जाएगा एक जीरो। अब ये जाएगा दोस्तों 25 से पूरा 6 बार, 25 छक्का 150, यानी यहाँ 60 किलोमीटर पर घंटा आपको चाल से चलना होगा। उसको अगर आपको 2.5 घंटे में तय करनी है दूरी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है और आपका क्वेश्चन भी राइट होगा अगर आपने बी किया है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है और ये कह रहा 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो मैं मान लेता हूँ ए, ये भाई ए, और ये मेरा भाई बी, और यहाँ से मेरा भाई सी। इन तीनों की अगर औसत आयु 20 है तो 5 वर्ष पहले इन तीनों का टोटल कितना आयु होगी, तो 20 × 3 यानी 60 वर्ष तीनों का योग होगा आयु का। अब 5 वर्ष पहले अगर आपको वर्तमान में आना है इनकी, यानी वर्तमान आयु जोड़नी है, तो हर एक भाई की 5-5 ऐड हुई होगी। जैसे आप और आपका भाई की औसत आयु आज से 5 वर्ष पहले 30 वर्ष थी, और 30 यानी गुणा 60। अब दोनों की आयु में 5-5 की वृद्धि हुई है तो 10 और जोड़ोगे ना। उसी प्रकार इनमें अगर आप 5-5 की वृद्धि हो रही है तो तीनों में 15 और ऐड करोगे, तो इनकी वर्तमान आयु तीनों का योग मिल गया आपको 75। तीनों की वर्तमान आयु का योग मिल गया 75। अब 6 वर्ष पहले, अब आपको 6 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु दे रखी है 9 साल, और 9 की मैं 2 में गुणा करूंगा, यहाँ से इन दोनों का टोटल का आयु का 6 वर्ष पहले योग मिल जाएगा 18। अब वर्तमान में इन दोनों की आयु में अगर आप 12 ऐड करोगे तो यहाँ से इन दोनों की वर्तमान की आयु का योग मिल जाएगा 30। अब ए की वर्तमान आयु निकालने के लिए दोस्तों यहाँ ए बी सी की वर्तमान आयु है, यहाँ बी सी की वर्तमान आयु है, तो बी सी का मान यहाँ रखना है। तो यहाँ से ए की वर्तमान आयु दोस्तों इसमें से माइनस करोगे तो 5 और 4 45 वर्ष मिली है। पर दोस्तों अब से 3 वर्ष बाद, अब वर्तमान से 3 वर्ष बाद यानी 3 इसमें और ऐड करना है, और लास्ट वाली लाइन में हमेशा कहता हूँ पढ़ना है। इसमें 3 और ऐड करोगे तो ऑप्शन नंबर बी जो 48 दिख रहा है, यानी 48 वर्ष अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु होगी। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये कह रहा है एक व्यक्ति 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि लेता है। यदि 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपए अधिक है। अब 5 वर्ष का ब्याज क्या होता है, दर गुना समय। तो दर दे रखी है आपको 24 और समय कितना दे रखा है 5। यहाँ से आपको ब्याज मिल गया टोटल 120%। अब 120% मिल गया ब्याज, ठीक है। और मूलधन आपको पता है हमेशा मैं 100% मानता हूँ। तो यहाँ 100 से कितना ज्यादा मिल रहा है मुझे 120, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 20 है, और 20 का आपको अंतर दे रखा है 1200 मान दे रखा है, और आप 100 का मान पूछे इसमें आपको 20 का भाग देना है और 100 की मल्टीप्लाई करनी है। एक जीरो से एक जीरो उठा देना है, ये 2 से पूरा दोस्तों 60 बार जाएगा, और 60 की गुणा में 100 में करूंगा तो यहाँ से मुझे 6000 जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, 6000 वो ऋण राशि थी जिस पर आपने 24% वार्षिक ब्याज पर 5 वर्षों का और साधारण ब्याज उनका दोनों का अंतर आपको 1200 देखने को मिलेगा, यानी 6000 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है और ये फिर टाइम एंड वर्क से पूछ लिया गया है। डब्ल्यू और एक्स, ये भाई एक डब्ल्यू भाई है और ये भाई एक एक्स है, ये दोनों 40 दिन में करते हैं एक काम को। अब इनके साथ एक भाई एक्स और जुड़ गया और एक वाई और जुड़ गया, ये दोनों उस काम को 60 दिन में कर देते हैं।
अब तीनों क्या करते हैं, डब्लू हो गया और यहाँ एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये तीनों मिलकर उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अब टोटल काम कितना है, इन तीनों का एलसीएम आएगा आपको 120। यहाँ से एफिशिएंसी देखूंगा तो 3 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से 4 मिलेगा। अब वो कह रहा है डब्लू और वाई मिलकर उस टोटल काम यानी 120 काम है और डब्लू और वाई से कराना है, वो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से मुझे अलग अलग डब्लू और वाई का एफिशिएंसी अलग अलग निकालनी है। तो एक्स प्लस वाई का मान दे रखा है 2, तो यहाँ से मुझे डब्लू मिल जाएगा, यहाँ एक्स प्लस वाई का मान 2 रखूंगा तो डब्लू मिल जाएगा मुझे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, डब्लू की एफिशिएंसी 2 आ गई। इसी प्रकार वाई का मान निकालना है, तो अगर यहाँ डब्लू का मान 2 रख रहा हूँ तो एक्स का मान मुझे 1 मिल रहा है। अब x का मान मैं यहाँ रख देता हूँ, x प्लस वाई में x का मान 1 है तो y का मान भी 1 होगा, क्योंकि दोनों का मान 2 है तो y का मान भी यहाँ 1 होगा। 2 और 1 3 एफिशिएंसी से ये दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कंप्लीट कर देंगे, जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है आपको। टोटल उनको 40 दिन लगेंगे अगर वो दोनों डब्लू और वाई करेंगे तो। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये फिर आयु से पूछ लिया गया है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 19:21। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 15:17 था। तो सी की वर्तमान आयु ए से 5 वर्ष अधिक है, तो सी की आयु निकालनी है। तो पहले यहाँ ए की वर्तमान आयु निकालनी होगी, उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आज से 8 साल पहले यानी 8 साल पहले उनके रेशियो कितना था, 15:17 था और अभी कितना है उनका 19:21 है। ठीक है। अब दोस्तों हमेशा आयु वाली एक चीज ध्यान रखनी है, यानी जो डिफरेंस इन दो के बीच में वही डिफरेंस 8 साल बाद भी होगा। आपका भाई आज आपसे 2 साल छोटा है तो आज से 10 साल बाद भी आपसे 2 साल छोटा ही रहेगा। इस चीज को नोट करना है। तो इनका डिफरेंस दोनों का बराबर है तो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता तो आपको दोनों को बराबर करना होता। अब यहाँ 17 से 21 आ रहा है तो कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। 4 का मान दे रखा है 8, ए का मान यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2। अब यहाँ से वर्तमान आयु ए की मिल जाएगी मुझे 38 वर्ष और यहाँ बी की वर्तमान आयु मिल जाएगी 42 वर्ष। लेकिन यहाँ ए से मतलब आपको बी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब ए से सी कितना वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो सी की जो आयु है वर्तमान में वो 33 वर्ष, जो भी आपका ऑप्शन था वो राइट है। इसका आंसर होगा 33 वर्ष, सी की वर्तमान आयु 33 वर्ष है। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है और ये आपसे वही क्वेश्चन है जो दोस्तों आपका गलत माना गया है, यानी इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी ऑप्शन की, जो ऑप्शन बी और सी दोनों को साथ में मर्ज कर दिया है। जिन्होंने ऑप्शन सी इसका किया है, अगर आपके आंसर 14 सेंटीमीटर आया है तो आपका यह क्वेश्चन राइट है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो समचतुर्भुज दोस्तों क्या होते हैं, एक समचतुर्भुज मान लेते हैं, यहाँ एक ही विकर्ण है, इसमें 2 विकर्ण होते हैं और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण है, पहले विकर्ण की लंबाई दे रखी है 25, दूसरा विकर्ण हमको पता नहीं है d2 मान लेते हैं और बराबर आपको दे रखा है 175। अब इसको सोल्व करना है। ये 25 से जाएगा पूरा 7 बार। अब ये 2 है नीचे तो इधर आएगा 2 गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से d2 मुझे मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 14 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी होता। अगर ऑप्शन में मिस्टेक नहीं होती तो उसका आंसर सी होता, लेकिन इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है तो इसको अपन बी सही मानेंगे और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन आज के पेपर में मिस्टेक थे और सारे क्वेश्चन राइट हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। अब इस दोस्तों ये बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहते हैं पहले वो समझ लीजिए। जियो बोर्ड मास का नियम आपको मैं समझा देता हूँ एक बार फिर। मैं हर संडे आपको समझाता था हूँ, लेकिन पेपर में एक सवाल यहाँ से पक्का आएगा। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ या का, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस करना है, जोड़ करना है, एस का मतलब माइनस करना है यानी घटाव करना है। अब दोस्तों आपको इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। तो इस चीज में आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ। और इस ब्रैकेट के अंदर आपको ऑफ दिखाई दे रहा है, उस ऑफ को पहले सोल्व करना है। तो पहले मैं इतनी चीज को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है। 5 + 5 गुना 5 ये भाग है, तो इसको गुणा में करेंगे। पहले इसको सोल्व करो, 5 और 5 गुणा 25 और बट्टा में आ जाएगा, ये भाग का निशान है तो 25 बट्टा में आ जाएगा। अब इसको देखो 25/25 यहाँ 1 मिल गया, यानी 5 + 1, यहाँ मुझे मान पूरा मिल गया 6। इस पूरे का मान मुझे मिल गया 6 इतने का। अब मुझे यहाँ सोल्व करना है, 6 माइनस का 5 गुना, अब यहाँ से क्या होगा 5 दूनी 10, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1/2। अब मैं इसको सोल्व करूंगा
तो 6 दूनी 12 -5/2। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा दोस्तों 7/2। इस ब्रैकेट पूरे का मान मुझे मिल गया 7/2। ठीक है, अब क्या करना है, इधर वाला सोल्व कर लो। प्लस का 7 की 2 में गुणा कर 14 और 2/14 यानी 1/7 यहाँ से मिल गया। इसका मान मुझे मिल गया 1/7। अब इस चीज को सोल्व कर लो। अब 3 × 2 भाग में आ जाएगा, 3 कट जाएगा और यहाँ से मुझे इसका मान मिल जाएगा पूरा 3। ठीक है, अब मुझे क्या करने का, 3/2 7/2 प्लस 1/7 इसको सोल्व करना है। अब ये भाग का है, गुणा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब 3 में 2 की गुणा करें तो 6/7 प्लस 1/7 और इनका एलसीएम आ गया 7 और 6 और 1 जुड़ जाएगा 7। 7 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ से प्लस का 1 मिलेगा, ना कि माइनस का 1। तो प्लस का 1 ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने किया उनका राइट है और सबका रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन को आराम से देखना था, छोटी छोटी गलतियां आपको यह क्वेश्चन गलत करा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी किसने किया है वो राइट है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है और ये कह रहे हैं एक विद्यालय में 468 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:4। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 करने के लिए कितनी लड़कियों को विद्यालय में सम्मिलित होना चाहिए, यानी और कितनी लड़कियां विद्यालय में शामिल हो। इसका मतलब यहाँ मैं बॉयज मान लेता हूँ और यहाँ गर्ल्स मान लेता हूँ, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। यहाँ पहले 5:4 रेशियो था, अब कितना हो रहा है 1:1 हो रहा है। वो सिर्फ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। बॉयज तो पहले 5 थे तो अभी भी 5 होनी चाहिए, तो इसमें 5 की गुणा करूंगा तो इसमें भी 5 की गुणा होगी। अब दोस्तों 4 से कितने हो गए 5, ए का मान आपको निकालना है। अब 5 और 4 9, 9 का मान दे रखा है आपको 468। अब इसमें 9 का भाग देना था और इस ए की गुणा करनी थी, तो यह जाएगा 9×5 45 और 9×2 18। जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी 52 और लड़कियों को उनमें शामिल करना होगा। ठीक है, आपसे इतना पूछा है, ये आप पहले का भी पूछ सकता है, यानी 4 का मान भी पूछ सकता है, इसमें 5 का भी मान पूछ, इसमें आप 5 की गुणा कर देते हैं। अगर बॉयज पहले के पूछता तो बॉयज पहले और अभी के बराबर है, और लड़की पहले की पूछता तो 4 की गुणा कर देते। अब की पूछ रहा है 4 की गुणा करके फिर इसमें 52 और जोड़ देते, तो यहाँ आपको अब की लड़कियां मिल जाती। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है और ये फिर बोर्ड मार्क्स से पूछा गया है, तो पहले इसमें आपको ये ब्रैकेट सोल्व करके बता देता हूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ से एलसीएम आएगा 15, ठीक है, और यहाँ से जाएगा 12 प्लस 3, तो यहाँ से मुझे इस ब्रैकेट का पूरा का मान मिल जाए 1। तो यहाँ से अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करूंगा तो 9 और ये भाग है गुना हो जाएगा तो 5/3 प्लस देखो 25, यहाँ 1 मिला, 25 में 1 की गुना करो तो यहाँ से 25 माइनस यहाँ से 3 से 3 3 6, यहाँ से 2 को गुणा करो 6 मिलेगा। अब यहाँ से जाएगा ये पूरा 3 से, यानी 15 प्लस 25 और माइनस का 6। 15 और 25 कितना होता है 40 होता है। 40 में से जैसे मैं -6 करूंगा तो यहाँ से मुझे 34 आंसर देखने को मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और ये फिर पार्टनरशिप से पूछा गया, यानी साझेदारी वाले चैप्टर से। तो यहाँ भाई पी है और यह भाई क्यू है। कितने का निवेश कर रहे हैं 28,000 कर रहे हैं और यहाँ 42,000 का कर रहे हैं, तो ये कट रहे हैं, इनको काट दो। 3 0 से 3 0 गया और यह पूरा जाएंगे 14 से 2 बार और यह जाएंगे 3 बार, यानी पूंजी का रेशियो 2:3 है। और समय कितना ले रहा है पी 8 वर्ष, पी 8 महीने ले रहा है और क्यू कितना ले रहा है 12 महीने। अब इसको भी रेशियो बना लो, 4 से जाएगा 2 बार, ये जाएगा 4 से 3 बार। अब यहाँ से ये प्रॉफिट मिलेगा, इनकी इनमें गुणा करेंगे तो 4 और यहाँ इसके इसमें गुणा करेंगे 9, यानी पी का प्रॉफिट 4, क्यू का प्रॉफिट 9 हिस्सा आ गया। ठीक है, पी का हिस्सा कितना है 4 है और क्यू का हिस्सा 9 है। इसने आपसे पी का मान पूछा है, यानी 4 का मान पूछा है। तो ऐसे संख्या देख लो जो 4 से डिवाइड हुए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंतिम का अंक 2 अंक है जो 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है। अब ऑप्शन सी और डी है, उनको आप देख लो। ठीक है, अब 9 और 4 13 का मान दे रखा है आपको 21,125, 21,125
125/13। अब इसको 13 से उड़ाओगे तो 13 एक बार, फिर दोस्तों यहाँ से आपको 8 और 13 छः के 78, फिर यहाँ से आपको कितना मिल गया, 78 3 32, 32 में देखो 13 दूनी 26 और फिर 13 5 65, तो यानी 1625 मिला है। और यहाँ आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी है, तो जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो 520 असल पाई 2, 8 और 2 10, 100 इस एक 25 असल पाई 2, 4 1 2 6, यानी 6500, यानी 6500 पी का हिस्सा है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और ये फिर आपसे पूछा गया है औसत चाल वाला, जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसका ये क्वेश्चन है, वही टाइप है। राजेश 25 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और उसे कुल समय 9 घंटे लगते हैं, तो उसके दफ्तर और घर के बीच की दूरी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले उसकी औसत चाल निकाल लेता हूँ। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल, अब उसने आपसे दूरी पूछी है, यानी एक साइड की दूरी पूछी है, दोनों साइड नहीं, जा रहा है वो दूरी नहीं पूछी है, आपको सिर्फ एक साइड की निकालनी। पहले मैं उसकी औसत चाल निकालना, तो औसत चाल का ये फॉर्मूला होता है 2 गुणा ए गुणा बी बटा ए प्लस बी। तो यहाँ से मैं करूँगा सोल्व इसको, तो यहाँ से 2 और ए गुणा बी करूँगा 25 गुणा 20 बट्टा 45। अब यह जाएगा 5 से ये पूरा 9 बार और यह जाएगा पूरा 5 बार। अब दोस्तों यहाँ से मुझे 200 बटा 9 उसकी औसत चाल मिली। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब दोस्तों औसत चाल आपने दोनों तरफ से निकाली है, एक तरफ वो गया एक तरफ गया, उसने सिर्फ एक साइड की दूरी पूछी है, तो इसमें आपको बट्टा में 2 कर देना है। और घंटे कितने लग रहा है उसको, 9 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ 9 से 9 गया, इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको यानी एक साइड की दूरी उसकी 100 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। आपको इससे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको दोस्तों दूरी मान के भी कर सकते हो, ठीक है। अब दूरी मान के आप कर सकते हो, अलग मेथड है, उसको भी मैं नेक्स्ट कभी मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन आएगा उस तरीके से उसको करा दूंगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आप दूरी मान लेते तो 100 एलसीएम होता है, और 100 ये एक कटने वाली संख्या है। फिर आप इसमें देख लेते 25 का 100 और 20 यानी 9 घंटे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इन दोनों का एलसीएम लेके 100 दूरी मान सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये आपसे पूछा गया है मेंसुरेशन से। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ दे रखा है 264 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आयतन क्या निकाले, तो आयतन निकालने के लिए दोस्तों बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का मान आपको पता करना होगा, उसके लिए दोस्तों आपको वक्र पृष्ठ दे रखा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो पाई का मान आपको 22/7 होता है, और आर आपको निकालनी है, और एच का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, बराबर दे रखा है 264। अब इसको दोस्तों 7 से जाएगा पूरा 2 बार, और ये जाएगा 22 से 1 और फिर 2, ये 4 से जाएंगे पूरा 3 बार, यानी आर का मान यहाँ से मुझे 3 मिल गया। और इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर कितनी दे रखी है 3 गुणा 3 9, और एच दे रखा है आपको 14। इसको इससे जाएगा तो दे जाएगा 2, 18 की गुणा करूंगा 22 में तो 18 दूनी 36, और फिर असल भाई 3 36 और 3 39, यानी 396 सेंटीमीटर उसका आयतन होगा, सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि पहले संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालने, परसेंटेज का सवाल है। तो मैं पहली संख्या मान लेता हूँ P1। P1 45 बट्टा परसेंट हटेगा तो बट्टा में आ जाएगा 100। 45% दूसरी संख्या यानी P2 2/3 के बराबर है। अब इसको सोल्व करना है, मैं इसको सोल्व करूंगा तो 5 से जाएगा पूरा 9 बार, और ये 5 से जाएगा पूरा 20 बार। अब क्रॉस गुणा कर दो, तो यहाँ से मुझे P1 मिल जाएगा 9 3 27 बराबर रेशियो P2 40। अब P1 P2 निकालना है तो ये 40 इधर आ जाएगा, और रेशियो 27 यहाँ दे, यानी 40:27, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आज का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कविता 2500 में एक घड़ी खरीदी,
इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा। तो पहले उसने 2500 रुपये अपनी जेब से खर्चा। अब उसने उसने क्या करा, उसको 12% की हानि, 100 की चीज को उसने अब 88 में बेच दिया। अब उसका वो मूल्य आ गया, ठीक है। यानी इसमें 25 गुना 88, अब उसके पास इतने रुपए हैं। इन रुपये से वो क्या करती है, एक पंखा खरीदती है, उसे 15% के लाभ पर बेच देती है। 15% का मतलब 3/20, यानी 20 की चीज वो कितने में बेच रही है, इनका लाभ मतलब 23 में बेच रही है। अब उसका मूल्य आ जाएगा, यानी वो कितना बेच रही है, और उसने जेब से पहले 2500 खर्च किए थे, अब उसको कितने मिल रहे हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ से इसको 5 से उड़ाऊंगा तो 5 बार जाएगा, और यह जाएगा पूरा 4, और ये 4 से उड़ाऊंगा तो ये पूरा जाएगा 2 बार, और भाई पंजा 110 होता है, और इसमें आपको 23 की गुणा करनी है। तो यहाँ से मैं इसको 23 की गुणा करूँ 11, 11 33, असल भाई 3 22, और 3 कितना हो गया 25, यानी 2530। उसने 2500 रुपये का खरीदा, अब उसको 2530 रुपये में फाइनल बेच रही है, अपनी जेब में 2530 रुपये कमा रही है। यानी 2500 से 2530, यानी 30 रुपये का लाभ कमा रही है। किस पर, 2500 पर 30 रुपये का लाभ कमा रही है 2500 पर। तो यहाँ से आपको परसेंट निकालना है, गुणा कर दोगे 100, यहाँ से इसको लाभ मिलेगा 25 से जाएगा, पहले 5 से इसको उड़ा दो, 5 छंग 30, 5 चौ 25, यहाँ से उसको 1.2% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने किया है उसका राइट है। तो उसको 1.2% का लाभ होने वाला है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, और यह फिर टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों पुरुष और महिला की एफिशिएंसी को रेशियो निकालना है, उसके बाद टोटल काम निकालना है, फिर आपसे जो पूछा गया वो निकालना है। दो पुरुष, तो दो पुरुष, मैं दो पुरुष को मैन मान लेता हूँ, 2 मैन प्लस 7 फीमेल गुना 14 दिन में काम कर सकते हैं। इसी प्रकार 3 मैन 8 वुमेन उस कार्य को 11 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, यहाँ 28 हो गया, और यहाँ 14 7 98 फीमेल, और यहाँ से 11 33 मैन, और 88 फीमेल। अब 98 में से 88 जाएगा तो 10 फीमेल, और यहाँ 33 में से 28 जाएगा तो यहाँ से 5 मैन। अब मेल और फीमेल का एफिशिएंसी का रेशियो, अब 10 इधर चला जाएगा, 5 से 2, और यहाँ से 2:1 रेशियो मिल जाएगा। अब टोटल काम निकाल लेना है। अब टोटल काम यहाँ मेल की जगह 2 रख देना है, और फीमेल की जगह 1 रख देना है। तो 2 में 2 की गुणा करके तो 4 प्लस 7, 7 और 4 कितना 11 है, और कितने दिन में 14 दिन में, ये टोटल काम है उनका। अब उसने कहा है 5 पुरुष, तो 5 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 की हो जाएगी 10 प्लस एक ही महिला की 1 है, तो 4 महिला की 4, 10 और 4 14। अब 14 से 14 को डिवाइड करोगे तो यहाँ से मुझे 11 दिन लगेंगे उन दोनों, यानी 5 पुरुष और 4 महिलाएं अगर उस काम को करेगी तो उन दोनों को 11 दिन लगने वाला है, जो ऑप्शन नंबर बी में राइट है। तो ये क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट में शायद पूछा गया था और फिर रिपीट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये दोस्तों कह रहा है नीचे दिए गए रेखा चित्र 7 विभिन्न माह के कारों के उत्पादन को दर्शाते हैं। आम 1 महीने में 25, आम 2 में 32, यह टोटल दे रखा है। उसने पूछे 7 महीने का औसत मासिक उत्पादन कितना होगा। तो आपको इसको जोड़ के और 7 में डिवाइड कर देना है। तो जैसे मैं इसको जोड़ूंगा तो दोस्तों 18 और 24 हो जाएगा आपका। अगर मैं इस 18 और 24 को जोड़ूंगा तो यहाँ से मुझे 42 मिल जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ूंगा 9 8 17 और 6, यहाँ से 67 मिल, इसको जोड़ा। अब मैं जोड़ूंगा 32 और 36 को, तो 8 और 6 और 25 को यहाँ ऐड कर देना। अब दोस्तों इसको जोड़ो, 8 7 15, 15 और 5 20, और 2 22, असल भाई 2 18 19 20, यानी 2:2 में आपको 7 का भाग देना है। अब जैसे भाग दोगे तो यहाँ से मिलेगा 7 और 14, ठीक है। फिर असल भाई आपका रह गया 6, अब जाएगा 7 8 56, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ 6, फिर आपका 8 बार जाना है, यानी 28.8
कुछ संख्या आएगी जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है आज के क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आज का क्वेश्चन नंबर 19 है और ये कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ से आपको भुजा मिल जाएगी वर्ग की। तो भुजा निकालने के लिए दोस्तों यहाँ 4 का डिवाइड करोगे तो यहाँ से भुजा का मान आपको मिल गया 16 सेंटीमीटर। अब वो क्वेश्चन वाला कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो अब मैं 16 का स्क्वायर करूंगा तो वर्ग का क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा 256 और आयत का क्षेत्रफल क्या है? उससे 16 कम है। तो इसमें से मैं 16 माइनस करूंगा तो यहाँ से मुझे आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा 240। अब दोस्तों यहाँ से उसने क्या पूछा है? तो आयत का परिमाप पूछा है। आयत की लंबाई आपको दे रखी है तो पहले आयत की चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। वो किस लिए निकालेंगे दोस्तों? यहाँ आपको क्षेत्रफल दे रखा है 240। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपको 20 दे रखे और चौड़ाई में मान लेता हूँ दोस्तों 20। ठीक है। अब दोस्तों इसको मैं उड़ाऊंगा 20 से तो यह जाएगा पूरा 12 बार, यानी चौड़ाई का मान मुझे मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना अल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई इसकी दे रखी है 12 और चौड़ाई इसकी है 12 और लंबाई इसकी 20 दे रखी है आपको। 20 और 12 में जोड़ूंगा तो यहाँ मुझे 32 मिलेगा और 32 में मैं 2 की गुणा करूंगा तो यहाँ से मुझे 64 मिल जाएगा। यानी आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और इसमें आपको मान रखना था और इसका ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने किया है उनका राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है और ये एवरेज चाल से पूछा गया है, यानी औसत वाले चैप्टर से। 23 संख्याओं का औसत दे रखा है 45। तो दोस्तों इनका योग क्या होगा? 23 संख्याओं का औसत दे रखा है 45। अगर इनका योग करेंगे तो आपको 23 में इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इन टोटल का योग हो जाएगा 5 3 15 और 10 1 11 और 11 और 12 में जोड़ूंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 11 और 12 जोड़ूंगा तो 23 मिल जाएगा। आंसर पाई 2 और 8 में 2 जोड़ूंगा तो यहाँ से मुझे 10 मिल जाएगा, यानी 1035 इन 23 संख्याओं का योग मिल गया। अब वो करें प्रथम 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 40.5। तो इनका योग क्या होगा? अगर मैं 40.5 की गुणा करूंगा 12 में तो यहाँ से इनका योग मुझे मिल जाएगा 12 5 60 तो फिर 6 बार चौक 48, यानी इनका 486 योग मिल गया। इसी प्रकार इन 6 संख्या को जोड़ूंगा तो यहाँ से मुझे योग मिलेगा 6 5 30 असल पाई 3 48 3 51 असल पाई 5 24 और 5 कितना हो गया? 291। अब इनको जोड़ूंगा तो 7 9 8 17 और 6 1 7, यानी 6 और 12 यानी टोटल 18 संख्याओं का योग कितना है? 777। अब पीछे संख्या कितनी रही? 18 में से 23 में से 18 जाएगा तो पीछे संख्या रहेगी 5 और 5 संख्या का योग कितना रह गया? अगर 1035 में से 777 माइनस करूंगा तो यहाँ से मुझे दोस्तों मिलेगा 8 और 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ 5 और 9 में से 7 जाएगा 2, यानी 258। अब इस 258 में 5 का भाग देना है। अब मैं 258 में 5 का भाग दूंगा तो उन शेष संख्याओं का औसत मिल जाएगा। तो 5 चौक 25, ठीक है, फिर जाएगा एक बार फिर 6 बार, यानी 51.6 उन शेष संख्याओं का औसत रहा है अभी। यानी अंतिम जो 5 संख्या है उनका एवरेज कितना है? 51.6, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आज का 21 नंबर क्वेश्चन ये आपसे कह रहे हैं रोहित अपनी जेब से 2320 रुपए का एक पुराना बल्ला खरीदता है। अब वो पुराना बल्ला खरीदा तो उस पर उसने मरम्मत के लिए 2320 और 180 जोड़ूंगा तो 0 8 दूनी 10, यानी 2500 रुपये उसके टोटल जेब से लगे। अब उस बल्ले को वो कितने में बेच रहे हैं? 2400 में बेच रहे हैं। तो उसने पूछा उसका हानि परसेंट कितना होगा? यानी 25 को चीज को वो 24 में बेच रहे हैं, 1 रुपए की हानि हो रही है और 25 चीज थी और गुणा 100 तो 25 चौका 100, यानी 4% की उसकी क्या होगी? हानि होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 और ये फिर पूछ लिया आपसे कि नीचे दिए गए चार्ट्स में 2009 और 2013 तक, 2009 से लेके 2013 तक वर्षों के एक देश में कॉफी उत्पादन दिखाई दिया है, लेकिन वर्ष 2011 और 2009 के उत्पादन का कितना परसेंट है? 2011 है जो 2009 का कितना परसेंट है? तो 2011 कितना दे रखा है आपको? 1500 दे रखा है। ये 1500 है ना, वो 800 का कितना परसेंट है ये आपसे कह रहे हैं। अब इसमें आपको परसेंट निकालने के लिए 100 में मल्टीप्लाई कर दी थी, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब मैं 1500 में 800 का भाग 8 का भाग दूंगा तो ये जाएगा एक बार, फिर रह गया 7 और फिर 70 में 8 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 64,
और फिर आपका रह गया 6 और फिर जाएगा 856, यानी 187.5% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका 187.5% जिन भाई ने किया उनका राइट है। आज का क्वेश्चन नंबर 23 है और ये फिर परसेंटेज से पूछा गया है। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है और दूसरे वर्ष के अंत में वो कितनी हो जाती है, 9,90,000 हो जाती है। ठीक है, तो पहले वर्ष 10 से कितनी हो रही है, एक की वृद्धि यानी 11 हो रही है। दूसरे वर्ष 10 से कितनी यानी 9 की कमी हो रही है। अब दोस्तों वो कितनी हो जाती है, 9,90,000। ठीक है, 9,90,000 हो जाती है। उसने पूछे शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत यानी एक्स का मान पूछा है, तो 11,99। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा एक, यानी यहाँ से आपको 10,000 देखने को मिल गया। अब 10,000 में 100 की गुणा करूंगा तो यहाँ से मुझे ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी जिन भाइयों ने किया है उनका राइट है और सबका रॉन्ग है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और ये कह रहे हैं पहले वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए था, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपए है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो कुल हानि और रुपए में बतानी है कितनी हानि होगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों पहले आपको पहले वस्तु का अगर आपको क्रय मूल्य दे रखा है 480, तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर यानी 5 की चीज को 6 में बेच रहे हैं, तो यहाँ से मैं इसका विक्रय मूल्य निकालूंगा, तो यहाँ 5 की चीज को 6 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 5 नम 45, ठीक है, फिर 3 5 30, 36, 54 और 3 कितना हो गया, 57, यानी 576 रुपए में अब उसको बेच रहे हैं। अगर दूसरी वस्तु को 20% की हानि हो रही है तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। उसका विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 480, हानि का मतलब 5 की चीज को 4 में बेच रहा है, 5 का मान आपको यहाँ निकालना है। यहाँ 480 दे रखा है मान, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से इसका मान है 600 रुपये। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 600 था, वो 480 में बेच रहा है, तब उसको 20% की हानि होगी। तो मैं जोड़ूंगा 480 और 600 को, तो 0 8 1080 मिल रहे हैं। इसको जोड़ूंगा तो 6 8 7 15 9 1 10, 1056। 1080 की चीज को 1056 में बेच रहा है, तो इसका कितना हानि होगी। इसकी दोस्तों इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ 24 रुपए की उसको हानि देखने को मिलेगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये 24 क्वेश्चन थे और आज का 25 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज से है। मेरी क्लास कैसी लगी आपको मेरे प्यारे साथी, अगर मेरा सॉल्यूशन आपको बेस्ट लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। वहां दोस्तों मेडिकल के बारे में जानकारी देता रहता हूँ, जो भी आपकी भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सारी वहां प्रोवाइड कराता हूँ। और अपने जो नई सीरीज चल रही है नवीन सर के द्वारा, जो भी नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों इसने कहा 15,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दोस्तों इसको आप अलग अलग तरीके से बहुत सारे तरीके कर सकते हो, लेकिन मैं इसको आपको बेसिक बता रहा हूँ। गोल्डन रेशियो, 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। 3 साल का क्या होता है, ये देख लो आप, काम आएगा। 3 लिखना है और इसको जोड़ना, 3:1 होता है। तो अपन को 2 साल का मतलब है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इस 15,000 का 12% निकालना है। तो मैं 15,000 का 12% निकालूंगा तो 0 12 5 60, 12 और 6 18, 1800 मिल गया, और इसमें 2 की गुणा कर देनी प्लस। अब जो 1800 है इसका 12% निकालना है, तो मैं इसको 1800 का 12% निकालूंगा, 18 36, 3 18 और 3 21, और इसमें 1 की गुणा कर देनी। इनको जोड़ोगे तो 18 3600 प्लस 216। अब इसको आप 6 1 8, यहाँ से मुझे मिलेगा 3,816, उन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी है। पर दोस्तों आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ये तो दोस्तों मैंने बताया मेरा गोल्डन रेशियो। ये गोल्डन रेशियो तभी यूज करना है जब आपको यहाँ 0 ज्यादा दिखाई दे। ठीक है, नहीं दोस्तों कैलकुलेशन वाला हो जाएगा। अब मैं तरीका बता देता हूँ, एक अलग तरीका है वो भी बता देता हूँ आपको, ताकि उस तरीके से भी आप कर पाओ एग्जाम में। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जो ये 2 साल का 12% दे रहे हैं, तो आपको यहाँ x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बट्टा 100 लगा देना है। तो 12 12 24,
और 12 के 12 में गुणा करूंगा तो 1.44 मिलेगा। यानी इसका 25.44% आपको निकाल देना है 15,000 का। तो 15,000 है, इसका मैं इतना परसेंट निकालूंगा तो वही अपना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। पॉइंट हटेगा, बट्टा में आएगा 2 जीरो, और 1% परसेंट हटाओगे तो बट्टा में आएगा 2 जीरो। और अब दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। 15 के गुणा इसमें करो, 15 चौक 60, सर भाई 6, 15 चौक 60 और 6 66, ठीक है। और फिर 15 75, और 75 और 6 हो गया 81, असल भाई 8, 15 दोनों 30 और 8, यहाँ से आपको मिलेगा 3816, ठीक है। यहाँ से 3816 ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। तो इसको भी इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन इसमें गोल्डन रेशियो बेस्ट था, मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आप कर लेना, वो बेस्ट है, ठीक है। फिर बता देता हूँ, गोल्डन रेशियो 2 साल का ये होता है, 2 साल का 2:1 होता है, 3 साल का 3:1 होता है, 4 साल का 4, 6, 4 और 1 होता है। इसी प्रकार आगे 5 साल का निकाल सकते हो, यहाँ तक ही पूछेगा आपसे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इन रेशियो को आप ध्यान रखना एग्जाम में, गोल्डन रेशियो याद कर लेना। और दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरे ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट और इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और मेरे भाई, अगर आप दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, अगर आप उसका एनालिस्ट चाहते हैं, तो हम जल्दी आपके सामने वीडियो लेके आएंगे, जिसमें दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन में कराऊंगा, और एक 15 मिनट के अंदर अंदर ही सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा, ताकि दोस्तों आपका टाइम भी बचे और एक बेहतरीन सॉल्यूशन भी लगे, और आपको लगे कि एग्जाम अप्रोच क्या होती है, किस प्रकार आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने हर एक क्वेश्चन के अलग अलग टाइप बताए हैं, अलग अलग तरीका बताया आपको। आपको उस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके पास टाइम भी बचेगा, और आप एक अच्छा स्कोर भी करके आएंगे। तो ये स्कोर मेरा आपको दिखाई दे रहा है। तो 25 क्वेश्चन थे, इसमें से 24 क्वेश्चन राइट है, एक क्वेश्चन उनकी तरफ से मिस्टेक था। और आज के मॉक टेस्ट में जिन्होंने 20 प्लस किया है वो बेस्ट स्कोर है। आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।